नमस्कार, एबीएन न्यूज़ प्लस में स्वागत है आपका। आप आदर्श वाक्य वाले किताबों में पढ़े होंगे, आप तकरीरों में सुने होंगे, रामायण, महाभारत और भागवत के कथाओं में आपने सुना होगा एक शब्द, एक आदर्श वाक्य, हेट द सिन नॉट द सिनर, यानी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन यह युग बदल चुका है। आपको जितना पाप से घृणा करना है उतना पापी से भी घृणा करना है, उतनी ही दूरी बना करके आपको रखना है। क्योंकि अंबेडकर नगर की पुलिस एक सूची तैयार कर रही है, एक खाका तैयार कर रही है कि यहाँ का दुर्दांत अपराधी, क्रूर अपराधी, सातिर अपराधी मोहम्मद आमिर कुरैशी को जिन जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग पहुंचाया है, जिन जिन लोगों ने कानूनी मदद पहुंचाया है, जिन जिन लोगों ने उसको सलाखों के पीछे से सभ्य समाज में लाने के लिए तरह तरह का मदद किया है, उनका एक खाका तैयार हो रहा है। अब उनके ऊपर नकेल भी कसा जाएगा, इस तरह का सूत्र बताते हैं। तो आपको एक सबक लेना होगा कि जितना हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, बलवा, मारपीट जैसे जघन्य अपराधों से दूरी बना करके रखने की जरूरत है, उतनी ही जरूरत है ऐसे लोगों को मदद ना पहुंचाने की, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखने की। एक तरफ कानूनी कवायद चल रहा है, एक तरफ मजिस्ट्रियल जांच चल रहा है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, एक तरफ इस मामले को मानवाधिकार ने संज्ञान में लिया है, दूसरी तरफ मोहम्मद नियाज अहमद ने तरह तरह के पत्र और ईमेल भेज करके न्याय की फरियाद किया है। वहीं यह जो मोहम्मद आमिर कुरैशी से जुड़ा हुआ पटकथा चल रहा है, वह लोग जिनको घाव दे करके गया है, वह घाव कुरेदने का काम यह सारे समाचार कर रहे हैं। बड़ी पैनी नजर लगा करके वह लोग हर खबर को देख रहे हैं जो मोहम्मद आमिर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने दर्द झेला है। कोई 2021 में, कोई 2023 में। एक दर्द से तड़पती हुई, कराहती हुई महिला की आवाज एबीएन न्यूज़ प्लस तक पहुंची कि उसके साथ इस तरह का हैवानियत किया था, मोहम्मद आमिर कुरैशी ने इस तरह से दुर्दांतता किया था, इस तरह से नर पिचास भेड़िए जैसा कृत्य किया था कि वह आज भी उसका नाम सुन करके सिरह उठती है। वह मोहम्मद आमिर के माँ के उम्र की 65 वर्षीय महिला है जो बकरी को चरा रही थी और उसी समय टूट पड़ा मोहम्मद आमिर कुरैशी। उसका उम्र महज उस समय 16 वर्ष था और उस महिला के साथ हैवानियत किया, दुराचार किया और उसके साथ तब तक घिनौना कृत्य करता रहा कि जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। जैसे ही मोहम्मद आमिर का नाम सुनती है उसके शरीर में कपकपी छा जाती है। वह कहती है कि जब उसके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य हुआ था, तमाम लोगों ने उसके घाव पर मरहम लगाने का काम किया था, तमाम लोगों ने सांत्वना देने का काम किया था, तमाम लोगों ने तमाम आदर्श वाक्यों को दोहराने का काम किया था कि उसको सजा मौत की मिलना चाहिए, फांसी की मिलना चाहिए, ऐसे नरपिचास भेड़िए, ऐसे हैवान, ऐसे राक्षस को आजीवन कारावास होनी चाहिए। लेकिन जब गवाही देने की बात आती थी, जब आर्थिक मदद उस गरीब दलित महिला को देने की बात आती थी, तो उसके अपने परिवार के लोग, उसके अपने नादमात रिश्तेदार अपने कदम को पीछे खींच लेते थे कि उस राक्षस के सामने आपकी मदद हम नहीं कर सकते, हम गवाह नहीं बन सकते, नहीं तो कहीं न कहीं हमारे साथ भी इसी तरह का कृत्य हो सकता है। सब मिलाकर के मोहम्मद आमिर कुरैशी का एक ऐसा खौफ था कि लोग गवाही देने से डरते थे, लोग उस पीड़िता का मदद करने से डरते थे जिसके साथ वह हैवानियत कर बैठता था। तमाम मामले ऐसे हैं कि जो थाने तक नहीं पहुंचा, तमाम मामले ऐसे हैं जो न्यायालय तक नहीं पहुंचा। पुलिस अब उसको भी खंगालते हुए नजर आ रही है कि मोहम्मद आमिर कुरैशी के उन कित्तों को भी सामने लाया जाए कि जो रिकॉर्ड में नहीं है, जो लोग मुंह नहीं खोल पाए, जुबान नहीं खोल पाए, कि वह कानून के सामने, प्रशासन के सामने रख सके। और खौफ और उसके डर के दहशत के कारण लोगों ने जुबान ना खोला हो। बहरहाल हम आपको रूबरू कराते हैं उस 65 वर्षीय महिला से कि जो मोहम्मद आमिर
कुरैशी के माँ की उम्र की थी और वह बकरी चरा रही थी। उसी समय वह महिला उस शैतान, उस राक्षस के भोग की शिकार बनी। क्या कुछ कह रही है, रो रो करके, और कितना उसके दिल को सुकून मिला मोहम्मद आमिर कुरैशी के इनकाउंटर हो जाने के बाद। सुनिए पहली बार सिर्फ एबीएन न्यूज प्लस पर दिल को झोर देने वाली उस दलित महिला का बयान। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।